हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदर, सत्कार है। लास्ट हम क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम ये इस प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे जिसके पहले अपन कुछ डिटेल समझेंगे। यहाँ पर डिटेल्स क्या रहेगी, कैसे सिस्टम सेट रहेगा, उसके बारे में अपन जानेंगे। देखो, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ आपके सामने। यहाँ पर पहले नंबर का ही प्रश्न है जो आपके सामने है यहाँ पर। चलो, जैसे क्वेश्चंस बनता है अपने कई बार कि किसी गांव की वर्तमान शहर की वर्तमान किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 90,000 है। कितनी हजार है? 90,000 है, जो प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। जो प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। तो 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? तो जो ये क्वेश्चन है आपके सामने, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसको हम किस तरीके से जो है हैंडल करेंगे? यहाँ पर किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 90,000 है, जो 10% की दर से बढ़ रही है। तो 2 वर्ष बाद में पूछा है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। इधर तो पूर्व आएगा और फिर 1+r/100 की पावर t आएगा, बराबर यहाँ पर बाद की जनसंख्या यहाँ पर आएगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 90,000 जो है आपके सामने, 90,000 जो है आपके शहर की जनसंख्या हो गई आपके। 90,000 शहर की जनसंख्या होने के बाद प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो यानी कि 110। और 2 वर्ष की बात है तो 110, 110 इंटू 110 हो गया आपके सामने। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपके, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपके। अब यहाँ पर अपन इनको गुणा करेंगे तो जीरो और डबल जीरो, 11 11 121, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 के 8 हासिल के लगे 1। तो 1,089, जो 1,89,000 जो है आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनता है, ठीक है। इसी के साथ अगर अपन बात करें यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको भी अपन को समझना पड़ेगा। वर्तमान जनसंख्या किसी शहर की किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 92,610 है, जो प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ी। जो प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ी। तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या क्या थी? तो 2 वर्ष पूर्व उस शहर की उस शहर की जनसंख्या क्या थी? ये सवाल है आपके सामने। बढ़िया उम्दा सवाल है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब 2 वर्ष पूर्व की पूछा है। आप देखो यहाँ पे पूर्व तो इधर है और बाद यहाँ है, मतलब पहले इधर है बाद यहाँ है। तो इसमें तो क्या हुआ था कि आपको पूर्व की जनसंख्या दी थी और बाद की पूछी थी। देखो ना, अब यहाँ पर ये बाद की जनसंख्या क्या पूछ रखी है आपसे? यहाँ पर बाद की, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रखी है। तो इसलिए बाद की आगे, अब की बार 2 वर्ष पूर्व की पूछ ली आपसे। 2 वर्ष पूर्व की पूछ ली, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये बाद की हो गई। पूर्व की मान ली एक्स थी,
जो 5% की दर से बढ़ रही थी, तो 105/100, 105/100, तब जाके कितने हो गए, 92,610 यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है ऐसे। 5 से काटेंगे 21 बार, 5 से 20 बार, 5 से काटेंगे 21 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 21 से ये जाएगा 441 बार। कितनी बार जाएगा ये आपके, 441 बार। फिर 21 से वापस जाएगा ये 21, 210 बार। तो x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों 20 तो ऊपर चले गए 210 के पास, तो 2 दूनी 4, 21 चौक 84,000। तो 2 साल पहले जो जनसंख्या थी, वो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी आपके, 84,000 रुपये जो है आपके 2 साल पहले जनसंख्या आपके सामने अवेलेबल थी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें दोनों, ये एक बेसिक चीज़ें जो है मैंने आपको बताई है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। सवाल देखो आप, पहले नंबर का जो सवाल है आपके सामने, कि किसी टीवी का जो है वर्तमान मूल्य, किसी टीवी का जो है आपके वर्तमान मूल्य 34,400 रुपये है। अगले 2 वर्षों में टीवी के मूल्य में 10% की और 25% की कमी होती है। तो बताओ 2 साल बाद, कितने साल बाद की पूछ रहा है वो आपसे, 2 साल बाद की जो है टीवी का मूल्य क्या होगा, 2 साल बाद टीवी का जो है मूल्य क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछा है। तो वर्तमान मूल्य जो है 34,400 रुपये है आपके पास। 2 वर्षों में टीवी के मूल्य में कमी हो रही है, एक तो 90 की हुई, 10% की कमी मतलब 90, 25% की कमी हुई मतलब कितना आ गया आपके पास यहाँ पर, 75 जो है आपके पास यहाँ पर आपके सामने आ गया। ये बात आपके समझ में आएगी नहीं, यहाँ तक आगे समझ में बात। अब अपन इसको काटेंगे, काटने का तरीका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपके सामने। ठीक है, इसके अलावा 25 थी 75 और 25 चौक 100, 4 से अपन इसको काटेंगे, 4 8 32, 4 6 24। ठीक है, इसके अलावा अब इन सबको क्या करना है अपन को, गुणा 86 इंटू 90 इंटू 3, इसको गुणा कर लेंगे, 0 9 छिंगे 54 के 4 हासिल के लगे 5, 9 8 72 और 5 कितने हो गए 77, और इंटू 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 के 2 हासिल के लगे 1, 7 तिया 21 और 1 22 के 2 हासिल के लगे 2, 7 तिया 21 और 2 23। तो कितने आंसर आ जाएंगे आपके पास यहाँ पर, 23,220 रुपये जो है आपके उस टीवी का क्या हो जाएगा, आपके मूल्य यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं आएगी बात आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, कार 2 वर्ष पहले खरीदी गई। एक कार है जो 2 वर्ष पहले खरीदी गई, पिछले 2 वर्षों में कार के मूल्य में 10% का और 20% की गिरावट आई, जिससे कार का वर्तमान मूल्य 2,88,000 रुपये हो जाता है। तो 2 साल पहले की पूछी उसने, तो 2 साल पहले जो है इसका क्या, 2 साल पहले माना कि एक्स था, 10% की गिरावट आई मतलब 90, फिर जो है आपके 20% की गिरावट आई यानी कि 80, तब जाके वर्तमान मूल्य कितना हो गया, 2,88,000 रुपये। ये इस प्रकार से आपका जो है वर्तमान मूल्य, 2 साल पहले कार कितने में खरीदी थी। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो x बराबर हो गया 2,88,000, ऊपर तो 100 आ गया और नीचे 9 और 8 आ गया आपके। मैं चाहूँ तो इसे 9 8 72, 72 से 4 बार गया ये 4,000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 लाख। तो 4 लाख रुपए की क्या थी, आपके कार थी पहले। समझ में आएगी बात आप लोगों को। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आगे बताना। सवाल क्या है आपके सामने, देखो आप, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 5,000 नहीं है, 5,000 है, 50,000, 50,000 है, कितने हज़ार है आपके सामने, 50,000, 50,000 है। ठीक है बेटा, यदि पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 5% की कमी और तीसरे वर्ष में 4% की वृद्धि हुई, तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। गुणा भाग करने पड़ेंगे और क्या, सिंपल सी बात है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 5,000, 50,000, 50,000
जनसंख्या वर्तमान 10% की वृद्धि हुई सबसे पहले 110, 10% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी आपके पास 110 यहाँ पर हो जाएगी। तो 110 हो गया बेटा यहाँ पर। 110 के बाद 5% की कमी दूसरे वर्ष में तो कितना हो गया 95। फिर तीसरे वर्ष में 4% की वृद्धि हुई मतलब 104। कोई समस्या यहाँ तक? तो 3 साल बाद गांव जनसंख्या क्या होगी? तो ये चीज़ें हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई आपके पास यहाँ पर। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 से कितनी बार? 2 बार। 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 दूनी 4, 52 हो गया। तो आपके पास हो गया 11 95 और इंटू 52। ये आपने इससे क्या किया यहाँ पर गुणा किया। कोई बात नहीं, लाइट चल जाती है, लाइट का काम है जाने का। इसको इससे गुणा कर लो या इसको इससे गुणा कर लो, तो गुणा कर लेते हैं चलो अपन। इसको इससे गुणा कर लो चलो पहले। 52 पंजे कितना होता है 260 होगा। 260 की जीरो हासिल के लगे कितने 26, कितने हो जाएंगे आपके पास 26। तो मैं डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ 54,340 जो है आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है मेरे पास, जिसमें से मुझे दिख गया 54,340 जो है आपके पास यहाँ पर जनसंख्या हो जाएगी। आगे समझ बात, इनको आप गुणा कर लेना। अगर आपके दिमाग में हो कि सर गुणा नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, मैं गुणा कर देता हूँ। 11 को इससे गुणा कर लो या तो आप, तो 11 को इससे गुणा करेंगे अपन। 11 पंजे 55, ये 5 हासिल के लगे 5, 11 2 99 और 5 कितने हो गए 104 आपके सामने हो गए। और इसको गुणा करना है 52 से, तो 52 से गुणा करेंगे अपन। तो ये हो गया आपके पास 5 दूनी 10 की जीरो हासिल के लगे 1, 108 और 109 हो गया। 50 25 के 5 हासिल के लगे 2, 2 और ये 520 हो गया। 520 522, ये जीरो हो गया। 9 5 14 के 4 हासिल के लगे 1 3, 53,353 क्या 2 और 1 3, तो यहाँ पर 2 आएगा ना यहाँ, ठीक है। तो आपके पास जो है 54,340 रुपये जो है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मैंने गुणा भी कर दिया आपके लिए। नेक्स्ट सवाल जो है आपके सामने वो देखने वाला है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 35,000 रुपये है। बढ़िया, 1 नंबर सवाल। वर्तमान जनसंख्या 35,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 13% की वृद्धि हो तो 1 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है? 38,500 रुपये यहाँ पर हो जाती है। तो बताओ वर्तमान में पुरुषों की संख्या कितनी है? सवाल बढ़िया, अच्छा खेल गया सवाल के साथ। सवाल बहुत बेहतरीन है, 1 नंबर सवाल है, इतना बढ़िया सवाल है जिसकी कोई हद यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले स्टेप क्या उठानी पड़ेगी आपको? पहली स्टेप यह है कि जो जनसंख्या थी वो 35,000 थी और कितनी हो गई 38,500। कितनी हो गई आपके पास यहाँ पर 38,500 आपके पास हो गई। 35,000 से 38,500 आपके पास यहाँ पर हो गई, यानी कि कितने की वृद्धि हुई 3500 की वृद्धि हुई। और 3500 की वृद्धि किस पर हुई आपके 35,000 पर, और इंटू क्या लगाएंगे अपन यहाँ पर 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 35 से 35, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई टोटल 10% की। ये तो हुई आपके कौन सी स्टेप? पहली स्टेप। दूसरी स्टेप आपको यहाँ पर करनी है। अब दूसरी स्टेप आप क्या करेंगे, देखो आप पुरुष और महिला, एक तो पुरुष है और एक आपके क्या है यहाँ पर महिला है। एक तो पुरुष है और एक महिला है। पुरुष की संख्या में 6% की वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में 13% की वृद्धि हुई, और दोनों से मिलाकर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही? 10%। इसे बोलते हैं एलिगेशन मेथड। तो पुरुष का अलग लिख लिया, महिला का अलग लिख लिया, और दोनों से मिलाकर टोटल कितना परसेंट बढ़ा? 10%। 10% बीच में लिख दिया। अब इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया 4। 13 और 10 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ गया 3। अनुपातों का योग कितना आ गया 7। अनुपातों का योग कितना आ गया 3 और 4 का अनुपात 7, 7 योग आ गया। और जनसंख्या पहले कितनी थी 35,000। जनसंख्या कितनी थी आपके सबसे पहले 35,000 जनसंख्या थी। 7 से अपन इसको काटेंगे, 7 पंजे 35, तो आपके पास जो है आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 5,000 यहाँ पर आ गया। आपसे क्या पूछा उसने? पुरुषों की संख्या। पुरुष कहाँ ये रहे? पुरुष ये रहे, तो पुरुषों की संख्या निकाल लो बाबूजी, यहाँ पर क्या दिक्कत है? तो इस पुरुष वाले से इसको 5,000 को क्या कर देना आप
गुणा कर देना, तो आंसर कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 15,000। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पर 15,000 जो है आपके पास यहाँ पर पुरुषों की संख्या हो जाएगी। यहाँ तक आपके समझ में आई कि नहीं आई? सर समझ में आ गया, बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसको लिख लो फटाफट से, लिख लिया। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप करना एक बार। ये सवाल है, करो इस सवाल को एक बार। सेम सवाल है, मैं पानी पी लेता हूँ जब तक। ठीक है, किया ये सवाल आप लोगों ने, वो तो मैं बताऊंगा ना क्या किया तुमने। ठीक है, चलो। तो पहली स्टेप आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आपने किया भी होगा। पहली स्टेप है, वर्तमान जनसंख्या 9800 है, ठीक है। पुरुषों की संख्या 8%, ठीक है। महिलाओं की संख्या 5% की वृद्धि होगी, तो एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 10,458 जो है आपके पूरी जनसंख्या हो गई। तो बताओ वर्तमान में पुरुषों की, यहाँ भी पुरुष पूछे हैं, कोई बात नहीं। तो जनसंख्या कितनी थी पहले? 9800। 9800 से कितनी हो गई आपकी? 10,000। 10,000 कितनी हो गई? 458 आपके पास जो है जनसंख्या हो गई 9800 से 10,458। तो यहाँ पर कितनी बढ़ी है जनसंख्या? 9800, 200, 658, 658। 658 की जो है वृद्धि हुई, ये किस पर हुई आपके? ये हुई आपके किस पे? 9800 पर। और इंटू आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपके पास। अब अपन इसको काट लेते हैं आराम से, ठीक है। ऐसे काटोगे, 7 से काट लो। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 चौक 28। 2 से 7 बार, 2 से 47 बार। ये पूरी बार जा नहीं रहे, इसका मतलब 47 बटे जो है आपके पास यहाँ पर 7% आए। कोई बात नहीं, आए तो अच्छी बात है, आने भी चाहिए। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है अपना? दूसरा स्टेप ये कहता है कि पुरुष और महिलाओं को आराम से जमा लो यहाँ पर। बिल्कुल सही बात, पुरुष की पुरुष, महिला का महिला। पुरुष 8% बढ़े और जो महिला है वो 5% बढ़ी, महिलाएं 5% बढ़ी। और यहाँ पर टोटल कितना बढ़ा? 47/7%। कोई गल नहीं है। अब ये चीज़ हो गई आपके सामने पिक्चर सेट। अब माइनस करेंगे तो ज़िंदगी के क्या हो जाते हैं? ज़िंदगी तार तार हो जाती है। अब माइनस करें, कैसे करें, कैसे सिस्टम को सेट करें, खुद समझ में नहीं आ रहा सर। आप बताइएगा जरूर कि आप कैसे करोगे इस सवाल। अरे यार तू रुक तो सही 2 सेकंड। तेरा भाई जोगिंदर है ना, इधर देख। देखो यहाँ नीचे 7 है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है आपको। अगर ये नहीं होता डायरेक्ट माइनस कर लेते। अब ये जो 7 है, इस 7 को ही क्या कर लो आप? सबसे गुणा कर लो। 7 को ही क्या कर लो आप? सबसे यहाँ पर गुणा। सवाल ही जम गया। अब सवाल कैसे जमा? पुरुष और महिला। पुरुष 8 7 56%, महिला 7 पंजे 35%, ठीक। और 7 से 7 कट गया आपके पास, तो ये कितना आ गया आपके पास? 47%। 56 और 47 का अंदर कितना आ गया यहाँ पर? 9 आ गया, ठीक है। और 47 और 35 का जो है अंतर, वो कितना आ गया आपके पास? 12। 3 से 3 बार और 3 से 4 बार, तो अनुपातों का योग कितना आ गया? 7। और टोटल कितनी जनसंख्या थी यहाँ पर? 9800। 7 एकम 7 चौक 28, कितना आ गया? 1400। पुरुषों की संख्या पूछी तो पुरुष वाले से गुणा कर लो इसको। 14 4 56,
तो पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास 5600, 14 4 56, तो 5600 जो है आपके पास पुरुषों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। ये चीज़ें आपको समझ में आए कि नहीं आई, यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे समझ में बात आप लोगों को, तो ये चीज़ें हैं 5600 जो है आपके पास, इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अपन देख रहे हैं अगला सवाल, ये भी सेम टू सेम उसी प्रकृति का सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, चीज़ों को समझेंगे। पहली स्टेप क्या है, सेम सवाल, 5500 रुपये जो है वो आपके 6244 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 6244 रुपये, 6244 हो जाते हैं। कितने रुपए बढ़े आपके पास? 744 रुपये। अब 744 रुपये किस पर बढ़े आपके? 5500 पर बढ़े, और इंटू क्या लगाएंगे अपन यहाँ पर? 100। अब ये कटेंगे नहीं भाई साहब, तो ये तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। 744/55 जो है आपके ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर रहेंगे। आगे देखेंगे अपन, यहाँ पर एक गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है 5500 है, यदि पुरुषों की संख्या में 12% की वृद्धि, पुरुष और महिला, पुरुषों की जनसंख्या में 12% की वृद्धि, महिलाओं में कितनी है? 15% की। महिलाओं में कितनी है? 15% की। सेम सिचुएशन, सेम सवाल है आपके सामने यहाँ पर, और यहाँ भाई साहब कितने आ रहे हैं? 744/55। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 55 से क्या करेंगे अपन, यहाँ पर नीचे वाले से गुणा करेंगे 55, ठीक। तो पुरुष और महिला, पुरुष और महिला 12×5 = 60, 12×5 = 60, तो ये तो कितना हो गया आपके पास? 660 रुपये हो गया। कितना हो गया? 660। महिलाएं 15×5 = 75, 15×5 = 75, 825 ही हो गया। 55 से 55 गया आपके पास, तो कितने बचे आपके पास? 744, ठीक है। इसमें से इसका अंतर निकालेंगे तो 4 4, 14 में से 6 गए तो 8, कितने बचेंगे आपके पास? 84। और इसका अंतर निकालेंगे, 5 में से 4 गए तो 1, और 12 में से 4 गए तो 8, 81 आ गया। ये कटेंगे क्या एक दूसरे से? बिल्कुल कट सकते हैं भाई साहब, 3 से जा रहे हैं, 3 से काट लो इसको, 3 दूनी 6, तीनों 7 21, 3 दूनी 6, तीनों 8 24। अब नहीं जा रहा, नहीं कट रहा। 87 और 28 कितने होते हैं? 55, और 55 का भाग 5500 में देंगे अपन। सवाल ही हो गया ख़त्म आपके। तो ये 100 आ गया। और किसकी संख्या पूछी? पुरुष तथा महिलाओं की संख्या में अंतर, इनका अंतर कितना है यहाँ पर? 1 का। तो इस 1 के अंतर को गुणा कर लो 100 से, तो आंसर भी कितना आ जाएगा आपके पास? 100 का अंतर। तो अंतर जो आएगा आपके पास 100 का अंतर यहाँ पर आ जाएगा। चीज़ें क्लियर है बेटा यहाँ तक की? किसी को कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे मिलिएगा ज़रूर। ये सवाल, अब जो ये सवाल है वो देखो आप लोग, सवाल है आपके सामने, 5 गाय और 4 घोड़ों का वर्तमान मूल्य 80,000 है। यदि एक घोड़े का मूल्य 10% की वृद्धि तथा गाय के में 20% की वृद्धि होने पर मूल्य 90,400 रुपये हो जाता है, तो बताओ एक घोड़े का मतलब कितने घोड़े का? एक घोड़े का वर्तमान मूल्य आपसे पूछ रहा है। एक घोड़े का जो है आपसे वर्तमान मूल्य यहाँ पर पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे अपन ये सवाल? तभी तो चलेगा तुम्हारा काम। देखो 80,000 रुपये जो है आपके 90,400 रुपये आपके हो जाते हैं, ठीक है। 80,000 रुपये 90,400 रुपये हो जाते हैं। कितने रुपए बढ़े? 10,400। 10,400 किस पर बढ़े आपके? 80,000 पर, और इंटू आप 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 एकम 8 और 8 तिया 24। कितना है आपके पास यहाँ पर? 13% जो है आपके पास यहाँ पर आ गया। अब देखो आप यहाँ पे सुनो, गाय है और एक क्या है आपके पास यहाँ पर? घोड़ा। तो गाय पहले, घोड़े, अच्छा घोड़ा है ना पहले, तो ठीक। घोड़े और गाय, घोड़े के मूल्य में 10% की वृद्धि,
गाय के मूल्य में 20% की वृद्धि, और टोटल मिलाकर कितने हैं आपके पास? 13%। तो इसका अंदर आ गया 3 का, और इसका अंदर आ गया 7 का। 7:3 अनुपातों का योग कितना आ गया आपके पास? यहाँ पर 10 आ गया। अनुपातों का योग 10 आ गया यहाँ पर, और 80,000 में आप 10 का भाग देंगे तो कितना आ गया यहाँ पर? 8,000। कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर? 8,000। तो 8,000 घोड़े का चाहिए आपको, तो 8,000 इंटू 7, 8 और 7 56,000। कितने हज़ार आ गया आपके पास? 56,000 रुपये। लेकिन ये सारे घोड़ों का मिलाकर है, एक घोड़े का नहीं है। सारे घोड़े मतलब कितने घोड़े? यहाँ पर 4 घोड़े। तो 4 घोड़े का मूल्य है कितना? 56,000। ये कितने घोड़ों का हो गया? 4 घोड़ों का मूल्य 56,000। तो जो आपके पास एक घोड़ा है, 56,000/4, 14। तो एक घोड़े का जो मूल्य कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर? 14,000 जो है आपके एक घोड़े का यहाँ पर मूल्य यहाँ पर आ जाएगा। ये चीज़ आपके समझ में आई कि नहीं आई? आएगी समझ में बात? नेक्स्ट सवाल। अच्छा, तो अब ये आपके लीटर पानी का घोल है, उस प्रकार के क्या है आपके पास यहाँ पर प्रश्न? मिश्रण वाले क्वेश्चन आ गए ना आपके। ठीक। अब जो अपनी टाइप आएगी वो आएगी आपके सामने मिश्रण पर आधारित। किस पर आधारित टाइप है आपके सामने? यहाँ पर मिश्रण पर आधारित। अब मिश्रण पर आधारित की अगर अपन बात करें तो मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको अपन को समझना है। जैसे पहले तो एक सवाल ले लेते हैं अपन। कुछ भी ले लो आप लोग। 12 लीटर चीनी के घोल में 5% चीनी है। घोल में 3 लीटर पानी और 3 लीटर पानी और मिलाया गया। 3 लीटर पानी और मिलाया गया तो नए घोल में चीनी का नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। ये सवाल है आपके सामने। 12 लीटर चीनी के घोल में 5% चीनी है, घोल में 3 लीटर पानी और मिलाया गया तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत। तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेते हैं आपके, तो इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूँ। वो क्वेश्चंस तो थोड़े एडवांस लेवल के हैं, वो तो आने ही है आपको, लेकिन यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, देखेंगे आप लोग। 12 लीटर चीनी के घोल में 5% चीनी है। अब घोल में 3 लीटर पानी और मिलाया, तो 3 लीटर पानी और मिलाया तो 15 लीटर का घोल हो गया। अब यहाँ पर चीनी कितने परसेंट रहेगी? तो एक्स मान लिया अपन ने यहाँ पर, ठीक है ना? कितना मान लिया अपन ने यहाँ पर? एक्स। 12 लीटर घोल में 5% चीनी है। अब इस 12 लीटर में 3 लीटर पानी और डाला तो 15 लीटर हो गया। अब इसमें चीनी कितना परसेंट रहेगी आपके? एक्स परसेंट यहाँ पर रहेगी। तो 12×5 = 60% हो गया आपके पास यहाँ पर, और 15 कहाँ आ गया आपके पास? यहाँ पर नीचे एक्स आ गया, तो 15×4 = 60। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर? 4% जो है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। अगला सवाल और देखेंगे इसमें अपन। सवाल है आपके सामने, 20 लीटर नमक के घोल में
4% नमक है, तथा घोल को गर्म करके, घोल को क्या करके बेटा, गर्म करके, घोल को गर्म करके 4 लीटर पानी उड़ा दिया गया। घोल को गर्म करके 4 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो शेष घोल में शेष घोल में नमक का प्रतिशत ज्ञात करें। ये सवाल है आपके सामने। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सवाल। 20 लीटर नमक के घोल में 4% नमक है। घोल को गर्म करने पर 4 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो शेष घोल में नमक का प्रतिशत ज्ञात करें। घोल को गर्म करने पर है ना, 4 लीटर पानी उड़ा दिया गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब 30 लीटर नमक है, 4% नमक, ठीक, 20 लीटर नमक में, तो 20 लीटर में 4% नमक है आपके सामने यहाँ पर। 20 लीटर में क्या है, 4% नमक है, तथा घोल को गर्म करके 4 लीटर पानी उड़ा दिया गया। घोल को गर्म करके 4 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो कितना आ गया यहाँ पर, 16 आ गया। और शेष घोल में उड़ा दिया, घोल को 4 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो इस शेष घोल में चीनी का प्रतिशत, नमक का प्रतिशत कितना मान लिया अपन ने यहाँ पर, x यहाँ पर मान लिया। देखो 20 लीटर नमक के घोल में 4% नमक है, 4 लीटर पानी उड़ा दिया, तो अब लीटर कितना रह गया, 16। तो अब इस घोल में कितना रह गया, x%। 20 चौक 80, 16 नीचे आ जाएगा आपके, तो 16 पंजे कितना हो गया आपके पास, तो x का परसेंट 5% क्या हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, ठीक है, यहाँ तक की व्यवस्था है, ठीक है। अब जो इसके बाद जो मैं सवाल, ये तो बेसिक सवाल थे। अब इसके बाद जो ये सवाल है ना, इन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में अपन को समझना है। तो इसके लिए आपको क्या है, एक नोट याद रखना है, एक नोट, इम्पोर्टेंट नोट। इम्पोर्टेंट नोट क्या है आपके, कि यदि, अगर नोट ये मान के चलें आप, यदि जो घोल है, वो घोल ले लेते हैं अपन दूध पानी का। इसका घोल ले लेते हैं, माना कि अपन दूध पानी का, अपन ने क्या लिया यहाँ पर, घोल। दूध पानी के घोल से आप समझ जाना कि दूध के साथ पानी है, पानी के साथ चीनी, चीनी शक्कर वगैरह, कुछ भी दो घोल का यहाँ पर क्या आ सकता है, कंपेयर यहाँ पर आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, आपके दूध और क्या लिया, पानी लिया। यदि आप पानी मिला रहे हो या उड़ा रहे हो, यदि आप पानी मिला रहे हो या उड़ा रहे हो, तो समीकरण चीनी के हिसाब से बनेगी। समीकरण किसके हिसाब से बनेगी, चीनी के हिसाब से बनेगी। और यदि आप चीनी थोड़ी है यहाँ पर, दूध आएगा ना। और यदि आप दूध मिला रहे हो या उड़ा रहे हो, तो समीकरण पानी के हिसाब से बनेगी।
तो समीकरण किसके हिसाब से बनेगी? पानी के हिसाब से बनेगी। तो ये जो सवाल है आपके सामने इस तरीके से बन जाएगा। अर्थात उल्टी बनेगी, जरूरी नहीं है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर दूध पानी लिया। यदि आप अर्थात उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी आपके समीकरण? उल्टी। जैसे देखो, दूध मिला रहे हो उड़ा रहे हो तो समीकरण पानी के हिसाब से, पानी मिला रहे हो उड़ा रहे हो तो समीकरण दूध के हिसाब से। नमक पानी आ सकता है। यदि आप नमक मिला रहे हो उड़ा रहे हो तो समीकरण पानी के साथ, पानी मिला रहे हो उड़ा रहे हो तो नमक के हिसाब से। चीनी पानी, चीनी मिला रहे हो उड़ा रहे हो समीकरण पानी के हिसाब से, पानी मिला रहे हो उड़ा रहे हो तो समीकरण चीनी के हिसाब से। ग्लिसरीन और पानी, यदि आप ग्लिसरीन मिला रहे हो उड़ा रहे हो तो समीकरण पानी के हिसाब से, और पानी मिला रहे हो उड़ा रहे हो तो समीकरण ग्लिसरीन के हिसाब से। ठीक, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपके सामने। इसके अलावा कुछ भी ले सकते हो। एल्कोहल ले लो, एल्कोहल के साथ क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा, दूध तो आएगा नहीं। सोना तांबा, तो ऐसे कई प्रकार के बहुत सारे मिश्रण बनते हैं जिनको आपको उल्टा बनाना है। अब वो सवाल आएगा तब ज़्यादा समझ में अपन को आएगा। जैसे ये सवाल है अपने सामने सवाल बड़ा शानदार है कि 15 लीटर पानी के घोल में 20% चीनी है, इसमें कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत, मतलब पानी को उड़ाया जा रहा है, तो परिणामी घोल चीनी परसेंट 25% हो जाए। ये सवाल है आपके सामने। ठीक है बेटा। अब देखो पानी, अब यहाँ पर मैं नोट लगा देता हूँ। यहाँ पानी, वाष्पीकृत का मतलब होता है उड़ाना। यहाँ पानी उड़ाया जा रहा है, पानी उड़ाया जा रहा है, अर्थात समीकरण चीनी के हिसाब से बनेगी। पानी को उड़ाया जा रहा है तो समीकरण किससे बनेगी बेटा? यहाँ पर समीकरण बनेगी यहाँ पर चीनी के हिसाब से। ठीक है, चलो। अब यह देखने वाली बात यह है कि यहाँ ऑलरेडी प्रतिशत किसका दे रखा है? चीनी का। अब यहाँ ऑलरेडी प्रतिशत चीनी का दे रखा है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि समीकरण चीनी से बनानी है। हाँ, अगर यहाँ पर पानी की जगह चीनी होता, पानी की जगह क्या होता? चीनी, तो फिर मैं इन चीनियों को किस में बनाता? पानी में बनाता, क्योंकि उल्टी बनती, समीकरण पानी से बनती फिर। ठीक है, चलो। अब देखो, तो ये तो सीधा सट हो जाएगा काम। 15 लीटर पानी के घोल में चीनी 20%, क्योंकि समीकरण चीनी के हिसाब से बनेगी, तो 20% चीनी है बराबर। इसमें कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत, वाष्पीकृत मतलब माइनस किया एक्स, तो 15 माइनस एक्स और इंटू क्या लगा दिया अपन ने? 25% चीनी। सवाल खत्म। अब इसको काट लेते हैं अपन, यहाँ के यहाँ अंडर संडर काट लो। 25 से 5 बार, और 25 से 5 से 25 बार, 5 से 3 बार, 5 से कितनी बार? 4 बार, 4 तिया 12, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस का एक्स, और 15 माइनस 12 कितने आ गए आपके पास? 3 लीटर। तो 3 लीटर पानी यहाँ पर क्या किया गया? उड़ाया गया। तो ये सवाल है आपके सामने, बड़ा बेहतरीन सवाल है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे अच्छे लेवल के प्रश्न हैं यहाँ पर। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर? 3 लीटर। नेक्स्ट सवाल, सवाल क्या है समझेंगे अपन। 40 लीटर अम्ल पानी के घोल में 25% क्या है आपके पास? अम्ल है। इसमें कितना पानी और मिलाना होगा? पानी मिलाया जा रहा है कि परिणामी विलयन में अम्ल 20% हो जाए। तो यहाँ पर, यहाँ पानी मिलाया जा रहा है, अतः समीकरण
अम्ल के हिसाब से बनेगी, अतः समीकरण अम्ल के हिसाब से ये इस प्रकार से आपके समीकरण बनेगी। और समीकरण कैसे बनेगी देखो आप, अब चूंकि यहाँ पर और अम्ली दे रखा है, अम्ल से बनेगी तो अम्ली दे रखा है आपको, सीधा सट हो गया काम ये तो। 40 लीटर अम्ल पानी के घोल में 25% अम्ल है, अम्ल से बनेगी ना समीकरण तो, क्योंकि ये तो सीधा सट ही दे रखा है। कितना पानी और मिलाना होगा, पानी मिलाया भाई साहब इसमें, +x, 40 + x, ताकि ये कितना हो जाए वापस 20% हो जाए। 20 से कितनी बार, 2 बार, 25 दूनी 50, परसेंट से परसेंट कटी गया, 50 बराबर 50, 40 + x, 50 - 40, सवाल खत्म। कितने लीटर बेटा, 10 लीटर जो है आपके सामने सवाल बन जाएगा। 10 लीटर जो है आपके पास इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताओ, ये सवाल रहा आपके सामने, बढ़िया शानदार सवाल, करो इसको फटाफट से। अब क्या मिलाया जा रहा है, कैसे मिलाया जा रहा है, ये सवाल आपको करना है तरीके से। आ गया होगा आपके वैसे, क्या बैटरी व्यवस्था बताएंगे आप लोग सारे के सारे। चलो, 10 लीटर दूध में 5% पानी है, बहुत बढ़िया। इसमें कितना दूध और दूध मिलाया जा रहा है, तो समीकरण पानी से बनेगी सेम। दूध मिला रहे हैं तो समीकरण किससे बनेगी, आपके पानी से आपके समीकरण यहाँ पर बनेगी। तो समीकरण जो है आपके पानी से बनेगी, इसका आपको ध्यान रखना है। तो 10 लीटर दूध में 5% क्या है, पानी है। यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो जीवन में तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। इसमें कितना दूध और मिलाना होगा, इसमें दूध और मिला लो भाई साहब, x मिला लो, तो 10 + x हो गया यहाँ पर, जिसमें पानी कितना परसेंट हो जाए, 2%, परसेंट से परसेंट गया, 2 से कितनी बार, 5 बार, 50 25। अगली स्टेप में तो आंसर ही आ जाएगा आपके, कोई नहीं बता रहा आपको ये सब कॉन्सेप्ट। देख लिए मैंने अच्छे अच्छों के कॉन्सेप्ट। तो कितना लीटर आ गया आपके पास यहाँ पर, 15 लीटर जो है आपके पास इस सवाल का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक कोई भी समस्या हो जीवन में बता देना। ये सवाल देखो, अब इस सवाल को कौन करेगा, कैसे करेगा, ये अपन को जानना है, समझना है और देखना है। 400 लीटर एल्कोहल पानी के पैक में 15% एल्कोहल है, इसमें कितना एल्कोहल और मिलाना होगा कि परिणामी विलयन में एल्कोहल 32% हो जाए। तो देखो यहाँ एल्कोहल मिलाया जा रहा है, यहाँ एल्कोहल मिलाया जा रहा है, एल्कोहल मिलाया जा रहा है, अतः समीकरण
अतः समीकरण पानी के हिसाब से बनेगी। पानी के हिसाब से बनेगी। अतः समीकरण किसके हिसाब से बनेगी? आपके पानी के हिसाब से बनेगी। अब यहाँ तो पानी थोड़ी, यहाँ तो एल्कोहल है, तो एल्कोहल कितना परसेंट हो जाएगा? 85% पानी हो जाएगा यहाँ पर। तो 15% एल्कोहल है तो पानी कितना हो जाएगा? 85%। क्यों कर रहा हूँ मैं इसको चेंज? क्योंकि अब समीकरण पानी से बनेगी। अब तक तो सब सेम, अब तक तो सब उल्टा आ रहा था, अब तो सेम आ गया ना, ये भी एल्कोहल आ गया, यहाँ पर भी एल्कोहल आ गया, तो उल्टा करेंगे उसको, क्योंकि समीकरण किससे बनेगी? आपकी पानी से बनेगी। तो पानी 15%, 85% पानी, और यहाँ पानी कितना हो जाएगा? यहाँ पानी हो जाएगा आपका 68%। समझ में आएगी बात? अब समीकरण बनाते हैं अपन। 400 में पानी कितना है? 85%। नेक्स्ट देखेंगे अपन, इसमें कितना एल्कोहल और मिलाना होगा? एल्कोहल मिलाओ। तो 400 प्लस कितना हो गया आपके पास? यहाँ पर x हो गया, जो यहाँ पर 32%, पानी कितना हो गया? 68%। अब अपन इसको तरीके से काटेंगे, समझदारी भरे तरीके से। अब कैसे काटेंगे देखो आप, 17 का पहाड़ा आता है, 17 चौक 68 और 17 5 85। 4 से अपन इसको काटेंगे कितनी बार? 100 बार। तो 100 बन जाए कितना हो गया आपके पास यहाँ पर? 500। और ये कितना हो गया आपके पास? 400 प्लस x। 400 इधर आएगा आपके पास, तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर? 100 ml। तो कितना एल्कोहल मिलाया जाएगा यहाँ पर? आपके 100 ml एल्कोहल आपके यहाँ पर मिलाया जाएगा। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक, यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो जीवन में तो कृपया जरूर मिले। क्लियर है यहाँ तक की बात? नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है, आपके परीक्षा में फेल भी हो रहा है, पास भी हो रहा है बंदा, इस प्रकार के प्रश्न है जिसको अपन यहाँ पर समझेंगे। देखो, अब जो अपनी टाइप आएगी यहाँ पर, वो टाइप क्या है? देखो, परीक्षा में फेल पास पर आधारित, परीक्षा में फेल पास पर आधारित जो है आपके यहाँ पर प्रश्न चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब परीक्षा में फेल और पास पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे, आपको एक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा मैं आज के बाद। ये देखो आप, यहाँ पर है कि अगर फेल हो रहा है बंदा तो उसको ज़रूरत है भाई साहब, जो बंदा फेल होता है उसको ज़रूरत होती है नंबर्स की, तो हमें करना है यहाँ पर प्लस। क्या करना है अपन को? यहाँ पर प्लस करना है। और जो बंदा पास हो रहा है तो उसको काहे नंबर की ज़रूरत है? उसमें तो करो माइनस। समझ में आएगी बात? तो आपको एक ट्रिक का यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर बंदा पास हो रहा है तो आपको माइनस करना है, और फेल हो रहा है तो आपको प्लस करना है। ये दोनों ही चीज़ें आपके ज़िंदगी में काम आएगी। अब जैसे अपन इससे संबंधित एक क्वेश्चन अपने तरीके से यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आपके साथ आ जाएगी। देखो आप, जैसे क्वेश्चन है आपके पास, एक काम करते हैं, अपने पास क्वेश्चन है ही सही तो अपन उसी को कर लेते हैं। जैसे ये रहा सवाल पहला नंबर का। देखो आप, ये जो सवाल है आपके कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 41% अंक प्राप्त करता है और 17 अंकों से उत्तीर्ण होता है, पास होता है। दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 16 अंकों से क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो बताओ परीक्षा के पूर्णांक क्या होंगे? इससे बढ़िया और सीधा सवाल कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में। ठीक है, तो विद्यार्थी 2 है यहाँ पर और दूसरा विद्यार्थी, तो पहले विद्यार्थी के उत्तीर्णांक, फर्स्ट विद्यार्थी के फर्स्ट उत्तीर्णांक बराबर जो सेकंड बैठा है उसके उत्तीर्णांक। दोनों के क्या है? उत्तीर्णांक बराबर, क्योंकि परीक्षा तो वही है जिसमें दोनों बैठे हैं और पास होने के लिए दोनों को सेम नंबर चाहिए। तो पहला वाला इंसान जो है विद्यार्थी, उसके 41% नंबर आ रहे हैं, उसके आ रहे हैं 41% नंबर, और वो भाई साहब 17 अंकों से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। अब 17 अंकों से पास हो रहा है तो 17 क्या करेंगे इसमें से अपन? माइनस, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि बेटा जी अगर पास हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है तो आपको माइनस करने हैं, और आप अगर बच्चा फेल हो रहा है तो आप उसको नंबर की ज़रूरत है तो उसको आपको क्या करना है?
प्लस करना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है यहाँ पर और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 16 अंकों से अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाता है, तो 16 नंबर की जरूरत चाहिए उसको, उस बच्चे को 16 नंबर की क्या चाहिए, जरूरत चाहिए। तो परसेंटेज को इधर लिया, 30 इधर आ गया आपके पास में और -17 उधर जाएगा आपके पास, तो प्लस का 17 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 11%। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपके पास 33। तो आपको पता होना चाहिए 33 के नीचे 11 आ जाएगा, ये 11 और इंटू क्या लगाएंगे अपन यहाँ पर 11 तिया 33। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना हो गया आपके पास यहाँ पर, कुल पूर्णांक 100% पे चलता है, तो कुल पूर्णांक आपके कितना आ जाएगा यहाँ पर 300% जो है आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। 300 कुल पूर्णांक। क्लियर है यहाँ तक की बात? किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो जीवन में तो कृपया संपर्क करें। नेक्स्ट सवाल क्या है, इसको आपको समझना होगा, जानना होगा, देखना होगा कि इस सवाल को आप कैसे करेंगे। किसी परीक्षा में विद्यार्थी 29% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, और दूसरा विद्यार्थी 39% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, तो बताओ इसका पूर्णांक क्या है, इसका न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है और इसका न्यूनतम प्रतिशत उत्तीर्णांक क्या है। सवाल सेम है, कोई बात नहीं। फर्स्ट और सेकंड 29% अंक प्राप्त कर रहे हैं भाई साहब और 20 अंकों से फेल हो रहा है, तो प्लस करेंगे। 20 अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तो प्लस करेंगे। और दूसरा विद्यार्थी 39% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, तो 30 अंक क्या करेंगे यहाँ पर अपन, यहाँ पर माइनस यहाँ पर करेंगे। कर लिया माइनस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, -30 तो इधर भेज देना है, तो प्लस का 30 हो गया, 29 उधर चला जाएगा, 39% माइनस, तो ये तो कितना हो गया 10%। और ये कितना हो गया आपके पास 50, तो 50 के नीचे तो 10 आएगा आपके पास और इंटू लगाएंगे 100। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक तो कितना हो गया आपके पास, तो परीक्षा का जो कुल पूर्णांक है वो तो कितना हो गया आपके पास यहाँ पर 500 आपके पास यहाँ पर हो गया है। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? 500 जो है आपके पास परीक्षा का यहाँ तक किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या हो जीवन में तो आप पूछ लेगा जरूर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा प्रश्न है न्यूनतम उत्तीर्णांक और न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत, दोनों ही चाहिए यहाँ पर। दूसरा सवाल न्यूनतम उत्तीर्णांक। पास होने के लिए ये रहा ना आपके पास 29% प्लस 20%, ये ले लो आप। 29% निकाल लो आप किसका, 500 का। 500 का 29% प्लस 20, 20 से 20, 29 का आधा कितना होता है 14.5, 145, 145, 165। तो पास होने के लिए मिनिमम नंबर कितने चाह रहे हैं आपको, 165 नंबर आपको पास होने के लिए यहाँ पर चाहिए। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इससे भी कर लो। 500 का 39% निकाल कर 30 माइनस कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 165। तीसरा प्रश्न, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत। अब देखो आप उससे भी कर सकते हो, ऐसे भी, ऐसे इसको लिख लो एक बार 29% प्लस 20%। अब ये तो प्रतिशत है, इसको प्रतिशत बनाएंगे 500 से, तो इसको प्रतिशत बनाएंगे 500 से, तो 20/500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 चौक 20,
और 29 और 4 कितने होते हैं आपके पास? 33%। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 33। या फिर आप एक काम कर सकते थे यहाँ पर, या कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 165। 165 नंबर चाहिए कितने में से? 500 में से पास होने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 5 से कितनी बार? 5 दिया 15 और 5 दिया 15। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? 33% जो है। इस तरीके से भी आप यहाँ पर आंसर यहाँ पर दे सकते थे। ठीक है, या तो ये तरीका यूज कर लो या फिर ये तरीका यूज कर लो, दोनों ही तरीके जो है आपके बेनिफिशियल रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? और ये पहला सवाल, ये है मेन जड़। तो इस प्रकार से आप 3 तरीकों से आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो हाथों हाथ पूछ लिएगा जरूर, वरना समस्या आपके खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आप लोग। ओहो, सवाल है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 25% अधिक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक से 25% अधिक है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताओ न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं? अब देखो, आप सुनना है यहाँ पे ध्यान से। कुल माना कुल पूर्णांक है ना। माना कुल पूर्णांक कितना है? एक्स है। ठीक है बच्चों, एक्स है। एक विद्यार्थी कुल पूर्णांक का 30% अंक प्राप्त कर रहा है, तो 30/100। और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, तो +25 चाहिए अपन को। तो ये परीक्षा में पास होने के लिए क्या है? न्यूनतम उत्तीर्णांक। पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक हो गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन इसमें। अब वो ये कह रहा है कि दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, और दूसरा जो विद्यार्थी है वो एक्स का कितना परसेंट प्राप्त करता है? 40% अंक प्राप्त करता है। और जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितने अधिक है? 25% अधिक है। जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 25% अधिक है। सवाल खत्म। अब देखो, एक विद्यार्थी एक्स मान लिया, मतलब टोटल पूर्णांक एक्स है, 30% प्राप्त करता है, 25 से फेल हो रहा है, तो 25 चाहिए, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक ये आ गया। फिर वो कह रहा है कि दूसरा बंदा जो है वो 40% अंक प्राप्त कर रहा है एक्स का, जो कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितना अधिक है? 125 अंक अधिक है। कोई बात नहीं, सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, तो ये तो हो गया 3x/10 +25। ठीक है, 125 उधर भेज दो, 40 × x/125। यूँ आ गया मामला। कोई दिक्कत? काटेंगे इसको 5 से 8 बार, 8 से 25 बार। इसका मतलब ये हो गया 8x/25। 25 को इधर ही रहने दो थोड़ी सी देर के लिए। 3x/10 उधर भेज दो, तो 8x/25 माइनस 3x/10। अब चूंकि ये 25 आ गया, सॉल्व तो करना पड़ेगा। अंतर इनका 50 आ गया, एलसीएम। 25 से 2 बार 8 दूनी 16x, 5 बार 5 दिया 15x। तो 16 में से 15 जाएंगे तो x, और ये 50, इससे 25 पंजे 125। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर? 1250 आ जाएगा। तो 25, देखो 16 में से 15 जाएंगे तो x बचेंगे, और 50 को 25 से गुणा करेंगे तो 1250 आपके कुल पूर्णांक आ गया। आप मुझे ये बताइएगा, कुल पूर्णांक आ गया, लेकिन आपसे क्या पूछा है उसने? न्यूनतम उत्तीर्णांक। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक तो ये रहा। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक
30/100 प्लस 25। अब यहाँ पर x का मान कितना रखना है अपन को, 1250। x का मान कितना है क्या आप यहाँ पर 1250, क्योंकि x का मान है ना 10 से 10 से 10 से 10, 125 को 3 से गुणा करेंगे 375 और प्लस 25। तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने नंबर चाह रहे हैं यहाँ पर, 400 नंबर यहाँ पर चाहिए। तो दिस इज़ द आंसर, और यही होगा इसका तरीका, कोई नहीं रोक रहा इसको, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है अपने पास, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस एग्ज़ाम्स, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास जो है 31वां सवाल आएगा, वो परीक्षा में फेल पास का नहीं है, वो समुच्चय सिद्धांत का है। हालांकि परीक्षा में फेल पास ही लिखा आएगा उसमें भी, लेकिन वो समुच्चय सिद्धांत का क्या रहेगा, आपका प्रश्न रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।